गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th फर्स्ट लेसन है भक्ति, जिनके लेखिका महादेवी वर्मा हैं। ये हमने फर्स्ट इसके परिच्छेद तक पढ़ चुके थे। अब सेकंड परिच्छेद पढ़ते हैं हम भक्तिन का। पहले परिच्छेद में क्या बताया गया था कि जब भक्तिन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सौतेली माँ और उसकी सास उसे नहीं बताती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। जब काफ़ी सालों के बाद कई दिनों के बाद जब उसकी सास उसे उसके मायके भेजती है कि आपको मायके गए हुए कई दिन हो चुके हैं, तो जब वह अपने मायके आती है तो वहाँ आने के पश्चात उसे जब पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस पर दुखों का जो पहाड़ टूटा पड़ा है। उसके बाद वह बताती हैं और फिर अपने वापस अपने घर का पानी पिए बगैर वह अपने ससुराल चली जाते और वहाँ पर अपने पति और सास पर क्रोधे निकालते। उसके बाद में दूसरे परिच्छेद पर क्या हुआ है कि दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही है, कि दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला है। यह हमारा गद्यांश है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित भक्तिन नामक पाठ से ली गई है। इसमें इनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में भक्तिन के गृहस्थी जीवन का वर्णन करते हुए बताती है कि पिता की मृत्यु के बाद जब वह अपने मायके में उसे जो दुख प्राप्त हुआ था, इसके पश्चात उसके गृहस्थी जीवन में भी क्या हुआ, उसे सुख की बजाय उसे दुख ही प्राप्त हुआ। एक दुख तो उसको जब पिता की मृत्यु के बाद उसे मायके में जो दुख मिला, और उसके बाद उसे उसकी जो गृहस्थी है ससुराल में, उस गृहस्थी जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही प्राप्त हुआ है। वो क्यों हुआ है कि जब उसने एक बिटिया को जन्म दिया था, उसकी जो पहली संतान है वह क्या थी, पहली संतान एक लड़की को जन्म दिया था, और वह लड़की कैसे रंग की थी, गहमे रंग की थी। रंग की बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्मरण कर डाले थे। इसके बाद और एक लड़की के पश्चात और कुछ समय के बाद यानी कि उसने 2 लड़कियों को भी जन्म दिया था। और जब 3 लड़कियां उसे हो जाती हैं तो उसके पश्चात में उसकी जेठानी और उसकी जो सास होती है वे होठ बीचकर उसकी उपेक्षा करने लगती हैं, यानी कि दोनों उसके ऊपर ताने मारने लगती हैं। क्यों मारने लगती हैं? उचित भी था भी, क्योंकि उस समय में यानी कि उसकी जो सास होती है उसने 3 बेटों को जन्म दिया था, और उसकी जो जेठानी होती उन्होंने भी एक एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन भक्तिन को 3 लड़कियां पैदा हुई हैं, इसलिए सभी उस पर ताने मारती रहती हैं, उसको अपशकुनी मानते हैं। क्योंकि उसकी जो सास होती है वह 3 कमाऊ वीरों को की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी है। फिर उस समय के हालात को देखते हुए कहते कि ये सही भी था कि भक्तिन की जो सास है उसने क्या किया था, 3 बेटों को जन्म देकर घर की वह मुखिया बन चुकी थी। क्योंकि पहले ये था कि जो लड़कों को जन्म देगा वही घर का सबसे मुखिया बनेगा, और उसके बाद 3 बेटे क्या थे, उसके कमाऊ भी थे। दूसरी ओर क्या हुआ था, 3 बेटे कमाऊ भी थे। दूसरी ओर दोनों जेठानियों काल भूसंडी जैसे काले लालों को करमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। मैं कहते कि इसके पश्चात में क्या था, दोनों जेठानी कोए जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया, और ये भी दोनों घर के मुखिया के पद पर विराजमान हो गई है। वह कहते कि लेकिन सास के बाद यानी कि मुखिया का जो पद होता है, ऊंच जो पद होता है, वह किसे दिया जाएगा, इसकी जेठानियों को दिया जाएगा, बल्कि भक्तिन को नहीं दिया जाएगा। छोटी बहू के लिख छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक है। इसलिए वह कहते हैं क्योंकि भक्ति ने अपनी सास और जेठानी की जो परंपरा है उसका पालन नहीं किया। कौन सी परंपरा थी? उन्होंने बेटों को जन्म नहीं दिया, 3 बेटों को जन्म दिया है, इसलिए उसे इसकी उपेक्षा करते हुए उसने इस दंड को भुगतना पड़ा है। और भक्तिन की उपेक्षा इसलिए की जा रही क्योंकि उसने बेटों की बजाय बेटों, इसलिए वह कहते हैं कि यानी कि छोटी बहू कौन थी, भक्तिन थी। वह कहते कि भक्ति ने इस परंपरा को छोड़ दिया है, इसलिए उसके लिए यह पद मिलना आवश्यक नहीं है। इसके बाद में इस गद्यांश के प्रश्न आते हैं। इस गद्यांश में हमने विशेष भी लिखना है, तो अब लिखना है भक्तिन के वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डाला है। भाषा सहज व सरल है, भावानुकूल शैली है, वार्तानुकूल है, अनुप्रास अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें से प्रश्न थे, इस गद्यांश के दूसरे परिच्छेद में से क्या अभिप्राय है? दूसरे परिच्छेद से अभिप्राय है कि भक्तिन के वैवाहिक जीवन और उसकी गृहस्थी का आरंभ होना, किस प्रकार से भक्तिन का जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था,
सास जेठानियों की ने भक्तिन की अपेक्षा करनी क्यों आरंभ की थी? क्योंकि भक्तिन ने क्या किया था, 3 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी सास और जेठानियों ने लड़कों को जन्म दिया था, इसलिए उसकी उपेक्षा करनी शुरू हो जाती है। लेखिका द्वारा सास का भक्तिन की उपेक्षा करना उचित क्यों ठहराया गया था? कि लेखिका ने समाज की इस रूढ़ि और कठोर प्रहार किया था कि भारतीय समाज में लड़के की मां का होना सामान्यजनक माना जाता है, लेकिन लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता है। और भक्तिन की सास ने एक के बाद एक यानी कि 3 बेटों को जन्म दिया था, और भक्तिन की जेठानी ने भी, इसलिए भक्तिन को शकुनी माना जाता है। इस गद्यांश से नारी मनोविज्ञान का कौन सा रहस्य प्रकट होता है? कि इसमें नारी मनोविज्ञान का रहस्य प्रकट होता है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। कुछ नारियां तो अपनी जैसे जेठानी, देवरानी, सास, बहू के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती हैं, सीधी सादी नारी का जीना जो हराम कर देते हैं। जिस प्रकार से भक्तिन का जीना उस घर में हराम हो गया था। एक नारी यानी कि उसकी सास भी एक नारी है और उसकी जेठानी जो नारी ही है, वे दोनों क्या हो गई थी, भक्तिन की दुश्मन बन चुकी थी। हर बात पर उस पर ताने देती रहती थी, उसका अपमान करती रहती थी। इसलिए कहा जाता है प्राय नारी ही पुत्र को जन्म देकर खुश होती है। पुत्री के जन्म पर तो शोक मनाए जाते हैं, दुख प्रकट किया जाता है, लेकिन बेटे के जन्मदिन पर उसे खुशियां मनाई जाती हैं। भारतीय परिवारों में सामान्य पुरखिन का पद किसे मिलता है? कि जो सबसे पहले उसी नारी को मिलता है जो कमाऊ पुत्रों को जन्म देती है, जो लड़कों को जन्म देती है, घर में उसी को अधिकार दिया जाता है। हम आगे हैं। जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उन्हीं नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, गंडे पाती। वह कहते कि जेठानियां बैठकर आपस में बातचीतें करती रहती थी, क्योंकि क्या उनके जो काले भसुंडे जो लड़के थे वो मौज मस्ती करती रहती थी। लेकिन भक्तिन की जो तीनों बेटियां हैं, वो तीनों बेटियां क्या करती थी, गोबर उठाती थी। कि इधर उधर कार्य, घर के सभी अन्य जो कार्य होते हैं, कूटना, पीसना, गोबर गिरना आदि जो सभी कार्य करते थे, कंडे यानी कि कपड़े वगैरह आदि धोना, सब कार्य करती थी। जेठनियां अपने भात पर सफ़ेद द्रव रखकर गाढ़ा दूध डालती थी। सभी जेठानियां क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए, दोनों लड़कों के लिए यानी कि दूध पिलाती थी, और अपने लड़कों को ओट पर दूध से मलाई उतार कर खिलाती थी। गाढ़ा दूध पिलाती थी और उन्हें मलाई भी खिलाती थी, पर वह काले गुड़ की डली के साथ थी। कठौती में पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती थी। लेकिन उसकी लड़कियां क्या थी, सिर्फ गुड़ के साथ चने बाजरे की रोटियां और लस्सी के साथ खा लेती थी, क्योंकि उन लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता है। उसकी लड़कियां चने और बाजरे की घुघरी यानी कि बेचारी भक्तिन की जो तीनों लड़कियां थी वो लस्सी और चने बाजरे गुड़ के साथ रोटियां खाती थी। इस दंड के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी। इसके अनुसार खोटे सिक्कों के टकसाल होती है, यानी कि लड़कियों को जन्म देने वाली, जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। सागरी चुगली चबाई की परिणति यानी कि परिणाम, ये भी हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश की व्याख्या करते हैं। इसमें भी सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूप भाग 2 में संकलित भक्ति नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। इन्होंने इन पंक्तियों यानी कि घर परिवार में भले ही भक्तिन की अपेक्षा होती हो, लेकिन जो उसका पति होता है भक्तिन का, वह भक्तिन से अधिक प्रेम में करता है। कि इसमें कहते कि संयुक्त परिवारों में बेटियों को जन्म देने वाली नारियों की उपेक्षा का दंड उसे भोगना पड़ा था। किसको? भक्तिन को। कहते इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी। इस दंड व्यवस्था में ऐसा कोई भी नियम नहीं था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की यानी कि लड़कियों को जन्म देने वाली पत्नी को उसके पति से अलग किया जा सकता है। कि इसमें ऐसा कोई नहीं था कि उसने लड़कियों को जन्म दे रखा है तो उसके पति से भी उसे अलग कर दिया जाए। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा था। सारी चुगली चबाई, वह कहते कि लेकिन भक्तिन की सास तथा जेठानियां भक्तिन के सामने ही उसकी चुगली करती रहती थी, उसके पति के सामने, लेकिन उसका पति उसकी पिटाई नहीं करता था।
कि वे सोचती थी कि उसकी चुगली करके घर का कुछ काम नहीं करती है, लड़कियों को जन्म दिया है, अब सुकूनी है, ऐसा करके एक भी वो क्या सोचती थी किसकी, यानी कि उसके जो पति होते वह भक्तिन की पिटाई करें। लेकिन उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, लेकिन उसकी पिटाई की बजाय उसका जो पति होता है वह उसे अधिक प्रेम और करने लग जाता था, और अधिक उसका प्रेम उसके प्रति क्या होता था, बढ़ जाता था। लेकिन क्या होता था, उसने जो चुगलियां तो किस लिए की थी, उल्टा प्रभाव किस पर पड़ा था, पति और उस पर प्रेम करने लगा था, उल्टा पड़ गया था उनका प्रभाव। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटते कूटते जाती थी, लेकिन जो जेठानियां होती हैं वह क्या होती, छोटी छोटी बातों पर उनकी पिटाई होती रहती थी, सारा भारी उन पर ही पड़ गया था। उन्होंने सोचा था कि भक्तिन की पिटाई, लेकिन भक्तिन की अपेक्षा बल्कि उन्हीं की पिटाई होती थी, उनके जो पति होते हैं उसको छोटी छोटी बातों पर उनकी पिटाई करते रहते थे। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, लेकिन भक्तिन के पति ने उसे कभी 5 उंगली तक भी नहीं लगाई थी। वह बड़े बाप की बड़ी बातें वाली बेटी को पहचानता है, क्योंकि उसके पति जानता है कि उसकी जो पिताजी होते हैं वह अपने पिताजी की एक इकलौती और अच्छी संस्कारी बेटी है, इसलिए उसने कभी भक्तिन को मारा तक नहीं था। मैं कहती हूँ इसलिए भक्तिन बड़े बाप की बेटी है और उसके संस्कार भी अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से वह पत्नी को चाहता बहुत था, क्योंकि उसकी जो पत्नी भक्तिन थी जो परिश्रमी भी थी, तेजस्वी भी थी, यानी कि घर के अन्य सभी कार्य भी करती थी और अपने पति के प्रति समर्पित भी नारी थी बहुत, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी को अलगुजे करके उसे अंगूठा दिखा दिया था। उसके पति के प्रेम के बल के कारण ही उस संयुक्त परिवार में रह करके अपने पति का प्यार और प्रेम उसे मिल गया था, और उसी के बल पर उसने क्या किया था, अपनी जेठानियों को अंगूठा दिया था। संयुक्त परिवार से अलग होकर अपने एक अलग से गृहस्थी जीवन उसने बसा ली थी। इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसे अधिक ज्ञान बढ़ गया था। इसलिए वह अपनी अलग से गृहस्थी बसाने के पश्चात भी उसने क्या था, अपनी जेठानी को अंगूठा दिखा, क्योंकि सारा काम भक्तिन करती थी, घर का, खेत का, खलियान का, बैल, गाय, भैंस, जो भी घर का कार्य होता था वो सारा का सारा ज्ञान कौन करती थी, भक्तिन करती थी। इसलिए भक्तिन का जो ज्ञान होता है और अधिक बढ़ गया था। उसे समाज की चीज़ों के बारे में, खेत खलिहान के बारे में उसे अच्छी प्रकार से जान पहचाने हो गई थी। अब इसके ध्यान के प्रश्न बनते हैं। इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन बना था हमारा, खोटे सिक्कों की टकसाल से क्या अभिप्राय। खोटा सिक्का किसको कहा गया था, कि भक्तिन के लिए इन सिक्कों, खोटे सिक्कों का टकसाल में प्रयोग किया गया है, क्योंकि भक्ति ने 3 बेटों को जन्म दिया था। वह कहते हैं कि लड़कियां समाज में, यानी कि करारा व्यंग्य किया जाता है कि जो लड़कियों को जन्म देता है उसे लड़कियों को क्या माना जाता है, खोटा सिक्का माना जाता है, इसलिए उनकी माँ को भी अपमानित किया जाता है लड़कियों को जन्म देने के कारण, इसलिए टकसाल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, घर भर में उपेक्षित होकर भी भक्तिन सौभाग्यशाली क्यों रही थी। भक्तिन ससुराल में सास जेठानियों की हमेशा उपेक्षा करती रहती थी। जेठानियां क्या करती थी, काले कलूटे बेटों को जन्म देकर घर में आराम से बैठती थी और भक्तिन से सारा घर का काम करवाती। जेठानियां पतियों को धमाधम पीटती थी, और परंतु भक्तिन का जो पति है वह उसे कभी मारता तक भी नहीं था, इसलिए घर में उपेक्षित होकर भी भक्तिन सौभाग्यशाली थी। उन्होंने लड़कों को, भक्तिन की जो जेठानियां थी, लड़कों को जन्म देने के पश्चात भी छोटी छोटी बातों पर पिटाई होती रहती थी, और वे लड़कियां को जन्म देकर भी घर का सारा काम करके अपने पति से बहुत अधिक उसने प्रेम प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह बहुत सौभाग्यशाली है। चुगली चबाई की परिणति पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। वह कहता है कि यानी कि उसकी जो जेठानियां होती हैं, भक्तिन की सास और जेठानियां उसके पति के साथ क्या करती थी, परिणति था परिणाम, चुगली, उसकी हर प्रकार की चुगलियां करती रहती थी, किसने लड़कियों को जन्म दिया है, ये अब सुकूनी माने जाते, घर का काम नहीं करती, लेकिन उसका जो क्या होता है उसी का परिणाम उल्टा पड़ गया है। उसने क्या किया, उसके पति द्वारा भी धमाधम पीटी जाती और उसे भक्ति ने पिटाई होनी चाहिए, लेकिन भक्तिन उससे अधिक प्रेम करने लग गया था। भक्तिन का जो पति होता है भक्तिन से अधिक प्रेम करने लग गया था। भक्तिन के किन गुणों के कारण उसका पति से अधिक प्रेम करने लगा था। भक्तिन की मधुर स्वभाव, अच्छे संस्कार, मेहनत, कार्य कुशलता आदि के कारण वह उसे प्रेम करने
लग गया था। भक्ति ने क्या करके ईर्ष्यालु जेठानी को उठा दिया था, अपनी घर की मेहनत करके। वे घर में क्या थी, पति की आज्ञा का पालन करके गाय भैंस खेत खलियान अमराई टिपट आदि के संबंधों से ज्ञान प्राप्त करके उसने क्या कर लिया था, अपनी एक अलग से गृहस्थी जीवन बसा लिया था और अपनी जेठानी को था दिखा दिया था। ये गद्यांश और गद्यांशों के पर्सन में राइट प्लस लगा।